Hello and welcome back to Jurisedge YouTube channel. So Contract Act काफ़ी simple subject माना जाता है as compared to the other subjects and ये आप अपने real life example से भी relate कर सकते हो. That is why it is easy to understand. So अगर आप फ्लैट पीजी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है राइट फॉर फ्लैट पीजी. सो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो. So let's start with the basics. Basics are very much essential for every subject, right? So basic से आप start करिएगा, कोई भी subject हो, not only for contract act. आप बेसिक से ज़रूर स्टार्ट करिएगा. बेसिक आप जो चीज़ें हैं आप उसको इग्नोर मत करिएगा क्योंकि क्लैट पीजी में पूछे जा रहे हैं बेसिक से भी क्वेश्चन. तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेक्शन 2 क्लॉज A to J. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारा चीज़ आपको याद रखना है. इसके अलावा आपको एसेंशियल एलिमेंट्स याद रखने हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, साथ में आप लीडिंग जजमेंट्स भी याद रखेंगे. इसके अलावा कम्युनिकेशन और रेवोकेशन की भी बात करूँ तो दे आर इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन बनते हैं. पोस्टल रूल भी आप ज़रूर देख लीजिएगा कौन से केस में हेल्ड हुआ था, राइट. एंड देन इसके अलावा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेक्शन 10 है. देन आपका कंसेंट वाला है, राइट, वो वहाँ तक आपको कंप्लीट करना है सेक्शन 22 तक. उसके बाद कंसिडरेशन का पार्ट आता है, वो तो आपका एसेंशियल एलिमेंट्स में आप वो करोगे ही कि कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, वो दो थिंग्स, कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, राइट. इसके अलावा वॉइड अग्रीमेंट्स आपको करना है सेक्शन 30 तक, राइट. तो इतना आपको पता होना चाहिए टिल सेक्शन 30. नाउ आफ्टर बेसिक्स कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से फिर आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर 4. सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सेक्शन 31 टू 35. आप ज़रूर कर लीजिएगा, स्पेशली सेक्शन 32, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जो केस लॉज भी होते हैं वो सेक्शन 32 से ही रिलेटेड मैक्सिमम होते हैं. देन आपका पार्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी परफॉर्म्ड. सो इसमें आपके सेक्शन 37, 38 एंड 39 इंक्लूडिंग यू शुड ऑल्सो गो थ्रू द सिंगर वाला इलस्ट्रेशन, ठीक है. फिर आपका आ गया फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 56, वेरी मच इंपॉर्टेंट. तीनों पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, आप उसको ज़रूर करके जाइएगा. देन हमारा आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि कंपेंसेशन वाला पार्ट आ गया फ्रॉम सेक्शन 73, 74 एंड 75, राइट. ये तीनों सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा कुछ डॉक्ट्रिन्स भी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जैसे अनजस्ट इनरिचमेंट हो गया, राइट. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाला जो पोर्शन है आप ज़रूर देख के जाइएगा. रेस्टिट्यूशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन. क्लेटन रूल हो गया, क्लेटन रूल आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से है रिलेटेड, दो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट छोटा सा ही पार्ट है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा. देन आपका आता है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है. सो ये चीज़ें आपको आफ्टर बेसिक्स इतना चीज़ आपको प्रिपेयर करना है. सो देखिए ये तो अभी तक था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट पार्ट, राइट, टिल सेक्शन 75 जो कि जनरल प्रिंसिपल्स है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेकंड पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपके 5 तरीके के स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं: इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी. मैंने यहाँ पे इंडेमनिटी नहीं इंक्लूड किया है, सिर्फ 2 ही सेक्शंस होते हैं उसमें. आप उसका नेचर जान सकते हो कि हाँ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है. ऑलराइट. इसके अलावा आप देखिए जो गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स है. अब देखिए इसमें देखिए सेक्शंस बहुत हैं. ऑलराइट. तो सारे सेक्शंस आपको कवर नहीं करना है, जस्ट फोकस ऑन फ्यू थिंग्स लाइक व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट. ऑलराइट. जैसे गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कितने पार्टीज होते हैं, राइट, टुगेदर विद द सेक्शंस. ऑलराइट. बेलमेंट का क्या नेचर होता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. वैसे ही आपका प्लेज का भी देखना है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में, राइट. एजेंसी भी हो गया, राइट, आई मीन व्हाट इज़ एजेंसी, कैसे फॉर्म होता है एंड ऑल दोज थिंग्स. इसके अलावा नेचर तो आपने देख लिया, इसके अलावा आपको राइट्स और लाइबिलिटीज़ देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे गारंटी में किस किस पार्टीज़ के पास राइट्स होते हैं, किसके पास लाइबिलिटीज़ होगी, राइट. सेम इज़ विद दी बेलमेंट एज वेल. बेलमेंट में क्या क्या राइट्स होती हैं, क्या क्या लाइबिलिटी होगी कौन से पार्टी की. प्लेज में भी आपको ऐसे ही देखना है एंड एजेंसी में भी आपको ऐसे ही देखना है.
एजेंसी में आप एक और पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं कि टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कैसी होती है, सब एजेंट क्या होता है, राइट, एंड एक आपका डेल क्रेडिटर एजेंट भी होता है। तो ये सब जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टर्म्स है आप ऐसे ऊपर ऊपर से देख सकते हैं। ऑलराइट, सो दीज आर द थिंग्स फॉर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स। So those were the important topics under Contract Act, right? You people might be thinking कि कोई ऐसा topic बचा नहीं. So yes, it's true. Major topics मैंने almost बता दिए हैं आपको. And since अभी time है आपके पास, आप इन सब topics पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हो. And for Contract Act, I would suggest कि अगर आप Bear Act से भी पढ़ोगे तो फिर it will be sufficient for you. हाँ, लीडिंग केसेस के लिए आपको कोई रिसोर्स रेफर करना पड़ेगा ना। अब आते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर पैटर्न पे, देखते हैं कि पिछले साल पिछले प्रीवियस ईयर्स में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। तो 2020 में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 2021 में 2 क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन था आपका ऑफर एक्सेप्टेंस से रिलेटेड था एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड था। ओके, ऑलराइट। सो ऑफर एक्सेप्टेंस में मैं आपको एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी। सो टर्म्स लाइक काउंटर ऑफर, कंडीशनल ऑफर हो गया आपका, राइट, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा कि इनका नेचर क्या होता है, व्हाट आर देयर पर्पसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट 2022 में 3 क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन आपका सेक्शन 56 से था, दूसरा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से था, और तीसरा जो क्वेश्चन था वो टैक्स के आस्पेक्ट, आई मीन टैक्स के टॉपिक के साथ मिक्स करके बनाया गया था, राइट। सो दिस इज़ अ थिंग वी शुड ऑल्सो नोट। सो इस अगर आपको बेसिक आएगा, राइट, तो ये आप आंसर कर सकते हो, राइट। एंड ये जो क्वेश्चन था टैक्स प्लस कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सेक्शन 72 वाला कुछ कंसेप्ट था एंड ऑल्सो अनजस्ट इनरिचमेंट वाला भी मिक्स करके बनाया गया था। अब आते हैं 2023 पे, विच वाज द लेटेस्ट वन। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था एंड सेक्शन 73 से रिलेटेड था। कुछ चीज़ें एक्सेप्टेंस वगैरह से भी थी, डेमर्जेस से भी रिलेटेड था। द पॉइंट ओवर हियर इज दैट कि जो लास्ट ईयर जो पूछा गया था क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द पैसेज वाज बेसिकली सेल्फ आंसरिंग। ठीक है, आप पैसेज में से ही आंसर ढूंढ सकते थे। तो सेक्शन 73 में से एक दो क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें कि आपको पता होना चाहिए था कि क्या प्रोविजन कहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट तो बाकी पैसेज से ही आंसर निकल गया था। तो दिस इज ओवरऑल प्रीवियस ईयर पैटर्न। So these were the small points you should consider while preparing Contract Act. अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया है, do share in the comment section box. And thank you for watching this video. Do not forget to subscribe Juris channel to get the further updates.